क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा था? क्या रूस, चीन या अमेरिका जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मिशन में शामिल थीं? क्या रशिया की पुरानी केजीबी, जो अब एसवीआर, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से जानी जाती है, आज भी छिपकर काम कर रही है? या फिर अमेरिका की सीआईए इस कहानी के पीछे की असली खिलाड़ी है? दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियों की बात करें तो अमेरिका की सीआईए, रूस की केजीबी, अब एसवीआर, चीन की एमएसए, पाकिस्तान की इसी और भारत की रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग। इन सब के बीच एक साइलेंट कोल्ड वॉर चल रही है। हर देश चाहता है कि वही सबसे आगे रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस ही असली पावर है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से फैल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को रूसी और चीनी एजेंसियों ने मिलकर नाकाम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक अमेरिकी नेटवर्क से जुड़े एजेंट को रूसी एजेंसियों ने पकड़ लिया या खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मात्र? मुख्यधारा मीडिया ने इस खबर को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया क्योंकि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अब सवाल यह है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी, तो भारत की अपनी एजेंसियां कहाँ थीं? दोस्तों, याद रखिए, भारत की रॉ, आईबी और एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इतनी सक्षम है कि पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री मोदी को कोई चोट तक नहीं आई। हालांकि उन्होंने दुनिया के लगभग हर कोने का दौरा किया है। भारत दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोस में है। एक तरफ आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान, दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन। इन दोनों के बीच रहते हुए भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स दिन रात काम करते हैं। हर दिन सैकड़ों हमले नाकाम किए जाते हैं, लेकिन खबरें सिर्फ तभी आती है जब कभी कोई हमला सफल हो जाता है, जैसे पहलगाम या पुलवामा। अब सवाल ये है, क्या वाकई रूस या चीन ने मोदी को बचाया? मेरी राय में नहीं। भारत की एजेंसियों ने हमेशा खुद ही अपने नेताओं की सुरक्षा की है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि रूस, इजराइल या अमेरिका जैसी एजेंसियां कभी कभी सूचना का आदान प्रदान करती हों, लेकिन यह कहना कि पुतिन या शी जिनपिंग ने मोदी जी की जान बचाई, यह बस अफवाह और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक, सैन्य और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत अब दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जा रहा है। और यही बात कई देशों को परेशान करती है, क्योंकि जब एक नया पावर सेंटर उभरता है, तो पुरानी ताकतों को डर लगता है। अमेरिका चीन से डरता है, चीन भारत से डरता है, रूस नहीं चाहता कि कोई उससे आगे निकले। यही है असली जियोपॉलिटिक्स का खेल। भारत की रॉ आज दुनिया की सबसे सक्षम एजेंसियों में से एक है, क्योंकि हमारे देश को चारों तरफ से एक नहीं, कई तरह के खतरे हैं। और अगर आज 140 करोड़ भारतीय सुरक्षित सो पाते हैं, तो वो इन्हीं एजेंसियों की बदौलत है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि पुतिन ने मोदी को बचाया या चीन ने भारत को वार्निंग दी, तो याद रखिए, भारत को किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद की एक ऐसी शक्ति है जो छाया में रहती है लेकिन देश की रक्षा करती है। वो है रॉ, भारत की रीच। कौन है वो लोग जो प्रधानमंत्री मोदी की जान के पीछे पड़े हैं? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? और कैसे भारत की एजेंसियां उन्हें हर कदम पर मात देती है? इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में।